कि यार एक गुस्ताखी का इल्जाम किसी हमारी कम्युनिटी के बंदे के ऊपर लग गया तो सारे दौड़ गए। आपने देखा वो किसी नामालूम जगह पे जाके वो, क्या तुम लोग कृष्णा की इज्जत करते हो, क्या तुम मिर्जा गुलाम कादियानी की करते हो? क्रिश्चियनों के लिए हजरत मोहम्मद वो है जो आम मुसलमानों के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी है। जो गंदे झूठे फ्रॉडी बदमाश वायलेंट लोग होते हैं उनसे ही लोग नफरत करते हैं ना, इसीलिए तुम लोगों से नफरत करते हैं। वो कहोगे भी जीसस इज द सन ऑफ गॉड, कहो जरा। वो कहे नहीं नहीं मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। हमारे जो पाकिस्तान के मोमिनीन हैं इनको पूरी दुनिया के मुसलमानों की बड़ी परवाह होती है। आपको सोशल मीडिया में नजर आएंगे लेक्चर देते हुए, इसराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में, अमेरिका में, पूरी दुनिया का दर्द इस्लाम, दर्द मोमिनीन ये लोग रखते हैं और पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं और अपने दिमागों में ये जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि एक तो इनका मजहब सबसे परफेक्ट है और दूसरा इनके करतूत भी बहुत अच्छे हैं एज फार एज अदर माइनॉरिटीज आर कंसर्न। वैसे इनको इस चीज का पता है कि इतनी करप्शन है, इनको बिजली के बिल नहीं दिए जाते, खाने को पैसे नहीं है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हर चीज का बेड़ा गर्क, लेकिन इस चीज में ये मॉडल है कि इनका मजहब परफेक्ट है और मजहब की बेस पे जो इनके जिस तरह ये माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं वो भी परफेक्ट है। इवन के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी इसको डाउन प्ले किया। उन्होंने भी अपनी वीडियोस में कहा कि नहीं नहीं ये जो हिंदू लड़कियां उठाई जाती है वो अक्सर इश्क मुआशके का चक्कर होता है, लड़के लड़की का। क्या 13-14 साल की हिंदू लड़की मान लिया अगर वो किसी मुसलमान लड़का नहीं होता, मोस्टली वो 40-50 साल का बाबा ही होता, अगर उसके साथ उसको प्यार भी हो जाता है, फर्ज करें 13-14, तो क्या अगर आपकी अपनी बेटियां होंगी आप उनका लव करेंगे? 18 साल से जो छोटा बच्चा होता है उसको तो बेला फिसला के कुछ भी कहा जा सकता है। अगेन दिस इज अस्यूमिंग कि वो लड़की अपनी मर्जी से उनके साथ भाग के जाती है, लेकिन चूंकि वो हिंदू लड़कियां इसलिए आप उसको बड़े आराम से ये कह देते हैं कि यार ये तो इश्क मुआशके का चक्कर है, तो हम दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। अगर इनकी अपनी बेटियां हो तो ये क्या करें? तो माइनॉरिटीज के साथ जो पाकिस्तान में होता है इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाता। और मैं शायद मेन स्ट्रीम कम्युनिटी जो एक डोमिनेंट कम्युनिटी पंजाबी सुन्नी, मैं वैसे हूं तो नहीं सुन्नी ना, मैं पंजाब में अब रहता हूं, लेकिन मेरी आवाज लोगों से रेजोनेट कर सकती है पंजाब के लोगों के साथ, क्योंकि वही लोग उन्हीं के अंदर से जो बात करते हैं उस आवाज की ज्यादा वैल्यू होती है। जब डोमिनेंट कल्चर किसी के ऊपर बात करता है तो उसका असर ज्यादा होता है। जब स्याफाम लोग अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर कहते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता जितना अगर गोरा इंसान वहां का जो डोमिनेंट कल्चर है वो उनकी साइड लेता है। उसी तरह इंडिया में जब इंडियन नेटिव इंडियन हिंदू इंडियन नॉर्थ इंडियन नेटिव हिंदू इंडियन अगर अपनी माइनॉरिटीज के हक में बात करता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा ली जाती है, उसका असर ज्यादा होता है। और जो हर कम्युनिटी के जो लिबरल लोग होते हैं वो इसी तरह अपने ऊपर गाली बर्दाश्त करके अपनी माइनॉरिटीज का ख्याल रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे जो बदनसीबी है वो है ही यही कि जो हमारे लिबरल्स थे अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे ऐसे उनकी आवाजें दबती चली गई कि अब आपको लिबरल आवाज कोई सुनाई नहीं देती। इंडिया में लिबरल आवाजें हैं, इंडिया में उनको ठीक है जो भी डोमिनेंट कल्चर होता है वो फिर उनको गाली देता है, उनको लिबरांडू वगैरह बोलता है। उसी तरह जैसे पाकिस्तान में तो लिबरलों की वैसे गर्दनें उड़ा देते हैं अगर कोई चारा लिबरल बनने की कोशिश भी करे। तो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के ऊपर कोई नहीं बोलता, ये वो मुनाफिक कौम है। जब न्यूयॉर्क में अजान की इजाजत दी जाती है, जर्मनी में टावर ब्रिज, लंदन में जब इजाजत दी जाती है, बड़ा अल्लाह अल हक है, बड़ी खुशियां मना रहे होते हैं। अपने मुल्कों में क्या करते, पिछले 4 दिनों में इन्होंने 3 अहमदियों की मस्जिदें गिराई हैं। जरावाला में 16 अगस्त को क्या हुआ सबको पता है। आप समझते होंगे यार पूरी दुनिया में शोर शराबा मचा तो शायद कुछ हो जाएगा, अब कोर्स करेक्शन हो जाएगी ना। उसके बाद कुछ तकरीबन 4 ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां पे क्रिश्चियनों की पिटाई की गई है और उसके नतीजे में क्या हुआ, अभी शेखुपुरा से कल की ये वीडियो है जहां पर फिर से ये मशहूर कर दिया गया, मस्जिद में ये मशहूर कर दिया गया कि किसी क्रिश्चियन ने गुस्ताखी की है, गुस्ताखी रसूल की है, तो वहां के बस्ती के सारे क्रिश्चियन भाग के चले गए। ये वीडियो चेक करें, वो डर के मारे क्या कह रहा है। जी मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम जी। मैं पास्टर अख्तर हूँ, मैं शेखपुरा जोयावाला मोड़ गोसिया टाउन से बात कर रहा हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जड़ावाला में वाक़या हुआ था, सब मुसलमान इकट्ठे हुए थे, यहाँ पर भी मस्जिद में ऐलान हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, और हम सब लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं वहाँ से और हम एक जगह पर आके छुपे हैं। सब इस घर में आए हैं किसी जगह पर, और भी सारे लोग छुप रहे हैं क्योंकि किसी मसीह का एक बंदे के साथ झगड़ा हुआ है। उस वजह से सब लोग एक जगह पर जमा हो गए हैं और उस पर ऊपर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, जो भी वो सच है झूठ उसका तो नहीं पता, लेकिन हमें इस वक्त ख़तरा है। हमें फौरी तौर पर हमें पुलिस भेजी जाए, हमारी हिफाजत की जाए ताकि हमें इन लोगों से हाथों से बचाया जाए, क्योंकि हमारे घरों को भी बचाया जाए, क्योंकि सब लोग जमा हो चुके हैं, बहुत सारा झूम यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, हम छुपे हुए हैं। प्लीज़ आप सब हमारी हेल्प के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें कोई भी परेशानी किसी वक्त भी आ सकती है। खुदावंद सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।
यानी इमेजिन करें कि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हो कि आपको एक उड़ती उड़ाती एक खबर आई है कि यार एक गुस्ताखी का इल्जाम किसी हमारी कम्युनिटी के बंदे के ऊपर लग गया, तो सारे दौड़ गए। आपने देखा वो किसी नामालूम जगह पे जाके वो अपील कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है कहीं पे? क्या गोरों के मुल्कों में ऐसा होता है कि किसी गोरे ने किसी मुसलमान के ऊपर कोई इल्जाम लगा दिया तो सारे मोहल्ले के मुसलमान डर के कहीं पे भाग जाएं? कहीं ऐसा होता है? जहां पे अगर होगा तो ये चीखे मार मार के पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के शोर मचा देंगे ये लोग। लेकिन कोई मेन स्ट्रीम से नहीं बोलता, कोई इनके ऊपर आवाज नहीं उठाता। ये बात शेखुपुरा से दब गई बात, शायद ये आई थिंक इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये आगे नहीं बढ़ी। ये बिल्कुल जड़ावाला केस था। जिस तरह जड़ावाला में इन्होंने मस्जिदों में ऐलान करवाया, उसी तरह ये ऐलान करवा रहे थे शेखुपुरा की मस्जिद में कि किसी क्रिश्चियन ने गुस्ताखी की है। अच्छा जी, इसी तरह 2 दिन पहले का ही वाकया है। एहसन मसीह नाम का एक बंदा, उसको उठाया इन्होंने, गोली मार दी, रैंसम मांगा, मार दिया उसे। क्रिश्चियंस को और सिंध में हिंदुओं को रैंसम के लिए ज्यादा उठाया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी सिंध में बहुत बड़े प्रोटेस्ट भी हुए हैं। वहां पर काश्मीर के जो प्रोटेस्ट आपने खबरों में भी सुना होगा, वो इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि जो कच्चे के डाकू हैं वो मुसलमानों को इसलिए उठा के लेके जा रहे, उनको भी उठा रहे हैं वैसे इसमें वो, लेकिन ज्यादा वो हिंदुओं को उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम सोसाइटी को भी पता है, कच्चे के डाकुओं को भी पता है, ये 2nd और 3rd क्लास सिटीजन है, इनके ऊपर शोर शराबा उतना नहीं मरेगा। हमने 2-3 वीडियोस मैंने ऐसे देखी हैं कि हिंदुओं को उठाया हुआ, उनको मार रहे हैं और उनसे रैंसम मांग रहे हैं, और जब रैंसम नहीं मिलता तो उनको जान से मार देते हैं। तो अभी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंध में, मुतालबा किया जा रहा है सिंध की हुकूमत से कि रेंजर्स भेजें, क्योंकि जो सिंध की पुलिस है वो कच्चे के डाकुओं को पकड़ने में नाकाम हो गई है, तो रेंजर्स भेजें। लेकिन पता नहीं रेंजर्स को, अगेन हिंदू है, इन्हें क्या फर्क पड़ता। तो उसी तरह पंजाब में इस एहसन मसीह को उठा लिया, रैंसम मांगा गया, तवान मांगा गया, लेकिन उसको वो नहीं मिला और उसको गोली से जान से मार दिया। लेकिन आगे चलते हैं। ये सारे मैं आपको 1 हफ्ते की खबरें दे रहा हूं, ये कुछ सालों के ऊपर मुहित नहीं है या महीनों के ऊपर मुहित नहीं है। ये सिर्फ पिछले 7 दिनों की खबरें हैं। और 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था, तो एग्जैक्टली 20 दिन पहले क्या हुआ था, इस वक्त फैसलाबाद जड़ावाला में क्रिश्चियनों के घर जलाए जा रहे थे। तो इसी तरह इन मोमिनों ने क्या हरकतें की, इन्होंने जब ये फैसलाबाद में ये वाकया हुआ जड़ावाला का, तो इन्होंने चर्चिस के ऊपर जाके ये लब्बैक या रसूल अल्लाह और ये इस तरह के अपने जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक तो इनका हर चीज के अंदर अल्लाह उल्लाह घुस जाता, वो इन्होंने लोगों के चर्चिस के ऊपर जाके जान के लिखा। अब इन्होंने लिखा, अब चर्च के ऊपर इनका क्या काम है, इनकी मस्जिद के ऊपर कोई लिख दे जीसस इज सन ऑफ गॉड। इन बेशर्मों के आगे, इनकी मस्जिद के आगे कोई खंजीर का गोश्त फेंक के चला जाए, फिर देखना इनको किस तरह आग लगनी है। इनको गोरे के मुल्क में इनको इजाजत दी जाती है कि अब लाउड स्पीकर से गले फाड़ फाड़ कर भी तुम अजाने दे दो, और इधर अपने मुल्क में उन्हीं लोगों, ये हिंदू नहीं है, अमेरिका में तो चलो क्रिश्चियन है ना, वो क्रिश्चियन मुल्क ही है एक लिहाज से, वैसे वो सेकुलर है लेकिन वहां पे क्रिश्चियन ही ज्यादा रहते हैं, वो तुम्हें ये हकूक दे रहे हो और तुम उन्हीं के को रिलीजनिस्ट को अपने मुल्क में तुम उनके साथ क्या सलूक कर रहे हो। बदमाशी। ये इनको इसी तरह फैलाया गया, इनको ये TLP वालों ने इस तरह इनको उभारा है, ये मजहबी जुनूनियत इन्होंने पैदा की है। एनीवे, अब ये पास्टर ये इतना डरा हुआ था, फिर इन्होंने पुलिस को बुलाया, इन्होंने पुलिस को बता के कहा कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है, हम इसको नहीं मिटा रहे, आप इसको खुद ही मिटा दें, हम मिटाएंगे तो फिर से कोई फटा शुरू हो जाएगा। अब ये नहीं पता, अब ये पास्टर आप देख लें, ये इसने तकरीर भी की है, इसने बताया कि हाँ भाई हमने कोई ऐसी नहीं है, हम रसूल अल्लाह की इज्जत करते हैं, अंदर से करते कराते कोई नहीं होंगे, सारी बात है, क्यों करेंगे? क्या तुम लोग कृष्णा की इज्जत करते हो? क्या तुम मिर्जा गुलाम कादियानी की करते हो? क्रिश्चियनों के लिए हजरत मोहम्मद वो है जो आम मुसलमानों के लिए मिर्जा गुलाम कादियानी है। आई एम जस्ट बीइंग, ये मैं कोई तस्दीक नहीं कर रहा, ये लिटरली सोचे बैठ के कि वो हजरत ईसा को खुदा का बेटा मानते हैं, वो हजरत मोहम्मद को सच्चा नबी नहीं मानते, ये उनके ईमान का हिस्सा है। अगर वो हजरत मोहम्मद को सच्चा नबी मानते हो तो वो मुसलमान हो जाए, तो ऑब्वियसली वो नहीं मानते आपके। उसी तरह जिस तरह आप मिर्जा गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानते, ठीक है ना, तो ऊपर से बेचारे डर के मारे आपको लिफ्ट कराते। लेकिन आप लोगों के मकरू चेहरे इतने गंदे हैं कि अब पूरी दुनिया को आपके चेहरे का पता चल गया, इसलिए आपकी धज्जियां पूरी दुनिया में उड़ाई जा रही हैं, और आपकी गंदी हरकतों की वजह से लोग आपके मजहब को भी ज्यादा पेल रहे हैं। हालांकि आप कहें यार, और मुसलमान जी पहले कहते थे यार मुसलमान बुरा है, इस्लाम बुरा नहीं है, तुम लोगों की शक्लें, हरकतें, करतूत इतने गंदे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? तुम्हारे नजरिए से ही आ रहे हो। तो ये उनके बिलीफ लोगों के बनते चले जा रहे हैं, इस वजह से सारी दुनिया। अच्छा, ये भी इन्होंने अपनी गोलमटोल बात बनाई हुई है, ये कहते हैं इनकी क्योंकि और किसी मजहब की इतनी धज्जियां नहीं उड़ाई जाती क्योंकि उनके लोग इतनी घटिया हरकतें नहीं करते। तो इसका भी उन्होंने जवाब बनाया है, उन्होंने कहा ये हमारे से नफरत इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हम सच्चे हैं। वो उल्लू थे, पट्टे हो, सच्चे लोगों से कौन नफरत करता? जो गंदे, झूठे, फ्रॉडिये, बदमाश, वायलेंट लोग होते हैं, उनसे लोग नफरत करते हैं ना, इसीलिए तुम लोगों से नफरत करते हैं। तो ये पास्टर अब पता नहीं इस वजह से इसके साथ किया या नहीं किया। अगले 1-2 दिन बाद ये पास्टर बेचारा जा रहा था, मुझे लगता है ये वही है, कंफर्म नहीं हो रहा,
लेकिन शक्ल से मैंने ट्वीट्स पे देखा है कि ये वही पास्टर है, लेकिन आप भी अंदाजा करें, बट इट्स इररेलेवेंट। इस वजह से इसको मारा है या किसी और वजह से, तो ये बताता है कि अगले दिन वो जा रहा था अपने बच्चे को स्कूल से लेने, तो रास्ते में 2 मौलवियों ने उसको रोका और कहा कि कलमा सुनाओ। तो उसने कलमा नहीं सुनाया, उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ। क्रिश्चियन होना गुनाह है ये, तो उसने क्रिश्चियन हूँ, तो उसको इन्होंने मौलवियों ने लब्बैक या रसूल अल्लाह का, यानी TLP की बीमारी है, कोरोना वायरस, वो उन्होंने उसको गोली मार दी, बच गया ये बंदा। अब जरा इमेजिन करें न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, किसी सिडनी में, टोरंटो में कोई ऐसी दाढ़ी वाला कोई मोमिन आ रहा हो, अड्डी दाढ़ी है, हलवा लटक रहा हो, यहाँ से थूके निकल रही है उनके मुंहों से, उसको रोके मोटरसाइकिल पे, भाई रुको जरा, hey man stop over there। वो कहोगे भी जीसस इज द सन ऑफ गॉड, कहो जरा। वो कहे नहीं मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। ओथे फाड़ के छितरौल इसकी शुरू कर दे और वो वीडियो बन जाए। कितना मोमिनों के तन बदन में आग लगेगी, कितना ट्विटर पे शोर मचाएंगे ये लोग, कितना इस्लामोफोबिया UN में तक चले जाएंगे रोते धोते, इस्लामोफोबिया का बिल पास कराओ। और अपने मुल्क में क्या करते हैं, कोई चूचड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ये बेचारा अस्पताल में मर रहा है, कोई मेन स्ट्रीम में खबर नहीं आई है। किधर गए ये TLP वाले, ये बदमाश जो है जिन्होंने पकड़ा, इनको क्यों नहीं पकड़ते? नो, ये आग इन्होंने लगाई थी, लेकिन मजे की बात यह है कि इस आग में खुद भी जल रहे हैं। ये जो आपका मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो 2011 में के बाद जो वेव आई गुस्ताखे रसूल का, सरतन से जुदा का नारा भी उसी वक्त में आया है, उसके पीछे इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है। इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा हुआ और छुपता फिर रहा है इस वक्त। इसको डर है कि कोई आशिकाने रसूल इसको ना पकड़ के रगड़ दे, उसी तरह जिस तरह इसने लोगों को तलकीन की थी। तो ये क्रिश्चियनों को तो मारते आए हैं। अभी एक वीडियो अहमदी की भी आई है, उसको सड़क पे मार रहे हैं उसको बेचारे को। अभी एक दिन पहले की वीडियो अभी ट्विटर पे चल रही है। ब्लास्फेमी लिखे आपको सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से वीडियोस मिलेंगी, किसी कादियानी की छितर परेड हो रही है, कहीं क्रिश्चियन को पेला जा रहा है, कहीं पे आपस में सुन्नी शिया को मार रहा है। वो सुन्नी शिया का जो फड्डा इस वक्त खूब चल रहा है, उधर से फायरिंग हो रही है, उधर से 298 आ रही है, इधर से भी 298 ए जा रही है। तो ये इसी काम में लगे हुए, और वैसे इनके पास खाने को पैसा नहीं है, बिजली के बिल देने का पैसा नहीं है। जो आग इन्होंने हम लोगों के लिए लगाई थी, इसके अंदर ये खुद जल के भस्म होने वाले हैं। तो हम तो देखेंगे। और वो गाना कौन सा था, मैं तो देखूंगा, भूल गया बाकी का, लेकिन ये ऐसे ही है। तो हम देखेंगे और ये इसी तरह ये आग में लिपट लुपुट के जल भुन जाएंगे और बाकी सबको मजा आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।